कराची में जालिमों ने एक दुकानदार को तो मार दिया। इस तरह उसके घर का चूल्हा जलाए रखने का सहारा छीन लिया। बजे गोल्डन मार्केट का दुकानदार शम्स नई उम्मीद के साथ अपनी दुकान खोलता है। वो अभी दुकान में रखे कपड़ों को ग्राहकों की तवज्जो हासिल करने के लिए सलीके से रख रहा था कि दहशतगर्द जो थे मोटरसाइकिल पर सवार, उन्हें हरगिज न था गवार कि वो करता रहे कारोबार। इसीलिए उन्होंने उसके जिस्म में कई गोलियां दी उतार, जिससे वो तड़पता रहा मगर किसी ने ना सुनी उसकी पुकार। और शहरे कायद में हर वारदात की तरह इस बार भी दहशतगर्द हो गए फरार। दहशतगर्द तो हो गए फरार, मगर अब इसके अहले खाना का क्या होगा जो बेचैनी से हर रोज शम्स के बाहिफाजत घर लौटने का करते थे इंतजार। उधर पुलिस जराये का कहना है कि दहशतगर्दों ने भत्ता ना देने पर शम्स को बनाया अपना शिकार। कराची में ताजिर आए रोज भत्ताखोरों का बनते रहते हैं शिकार, इसीलिए वोल्टन मार्केट के ताजिरों ने इस वाक़े के खिलाफ की चीखों पुकार। भत्ताखोरों ने कपड़े के ताजिर शम्स को मार डाला, जिससे ताजिरों में खौफ के साए बढ़ते जा रहे हैं। इस वाक़े के खिलाफ वोल्टन मार्केट के दुकानदार और क्या करते, उन्होंने कारोबार बंद किया और करने लगे एहतजाज, जिसकी वजह से और तो कुछ न हुआ लेकिन एमए जिन्ना रोड पर हो गया ट्रैफिक ब्लॉक। चूंकि कराची में बढ़ रही है टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी, इसलिए एमक्यूएम की बढ़ रही है बेचैनी। कराची में बदअमनी और भत्ताखोरी के खिलाफ एमक्यूएम ने सिंध असम्बली से वॉकआउट किया है। सिंध असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो एमक्यूएम के अरकान ने नुक्ता एतराज पर कराची में बदअमनी के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि शरपसंद अनासर ने एक बार फिर सरगर्म हो गए हैं, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए संजीदा इकदाम नहीं किए जा रहे। कराची में है क्या हो रहा, ये जानने के लिए वजीर आजम गिलानी कर रहे हैं शहरे कायद का दौरा। वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी 2 रोजा दौरे पर आज कराची पहुंचेंगे। वजीर आजम गिलानी की सदारत में कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास होगा। इसके अलावा वजीर आजम रजा रब्बानी के वालिद की वफात पर ताज़ियत और फौजिया वहाब की अयादत करेंगे। CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पहले एक रोजा मैच में श्रीलंका की टीम मैच में आई तो बारिश मदद के लिए आई, लेकिन फिर भी उनकी ना बन पाई। शाहीनों ने एक के बाद एक गिल्ली उड़ाई। सज गया है पालकिले मैदान, जहां मुकाबला कर रहा है श्रीलंका का पाकिस्तान। और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने आया मेजबान, लेकिन जारहाना मूड में था मेहमान। श्रीलंका ने बनाए 17 ओवरों में 5 विकेटों के नुकसान पर 50 रन। ताहम बारिश के बायस कुछ देर के लिए मैच रोक दिया गया। मैच दोबारा शुरू हुआ तो छठी विकेट 56 रन पर गिर गई। बारिश हुई मेहरबान, लेकिन न बन सका काम। जब दोबारा विकेट पर आए मेजबान तो 81 रन पर 7वीं विकेट भी गिर गई। उमर गुल ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए श्रीलंका के इब्तिदाई 3 खिलाड़ियों को जल्द ही पवेलियन भेज दिया। मोहम्मद समी ने भी 2 विकेटें हासिल की हैं। इस मैच के लिए पाकिस्तान ने 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया और मोहम्मद समी की एक तवील अरसे बाद टीम में वापसी हुई है। T20 मैचों में उम्दा कारकर्दगी दिखाने के बाद वनडे स्क्वाड में शामिल किए जाने वाले सुहेल तनवीर भी टीम का हिस्सा हैं। श्रीलंका की टीम में फास्ट बॉलर लासिथ मलिंगा की वापसी हुई है। पाकिस्तान और श्रीलंका का पहले भी कई बार हुआ आमना सामना, जिसमें पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और श्रीलंका पहली मरतबा 1975 में इंग्लैंड में खेले गए पहले आलमी कप में एक दूसरे के मद्दे मुकाबला है, जिसके बाद अब तक दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ 127 मरतबा आमने सामने आ चुकी हैं। इन मुकाबलों में फतह की देवी 76 मरतबा पाकिस्तान पर। जबकि 47 मरतबा श्रीलंका पर मेहरबान रही। That is unreal, unbelievable. It happened in the last over also. 3 मैचों का फैसला नहीं हो सका, जबकि एक मैच टाई रहा। 55 और 51.
अगर इनफरादी रिकॉर्ड पर नजर डाली जाए तो पाकिस्तान के 2 डब्ल्यूज यानी वसीम अकरम और वकार यूनुस बिलतरतीब 92 और 84 विकेटों के साथ पहले और दूसरे नंबर पर हैं, जबकि बैटिंग में लेजेंडरी बैट्समैन इंजमाम उल हक 4 सेंचुरियों की मदद से 2265 रन बनाकर पहले और सईद अनवर 7 सेंचुरीज की मदद से 2198 रन बनाकर दूसरे नंबर पर। What a way to bring up your 100. What a way to go past Desmond Haynes and become the second in the all-time list of century makers in one day. श्रीलंका की बात की जाए तो बाएं हाथ से जारहाना बैटिंग करने वाले जयसूर्या 2517 रन के साथ सरे फहरिस्त हैं, जबकि अरविंदर डिसल्वा ने वनडे मैचेस में पाकिस्तान के खिलाफ 2319 रन स्कोर किए। और अमेरिका चिल्ला उठा, कहता है कि पाकिस्तान के मामले में हो गई है बर्दाश्त की इंतहा। लगता है कि अमेरिका के जो हैं वजीर दिफा, इन्हें पाकिस्तान का गम लग गया। लेओन पेनिटा ने पहली की भारत यात्रा, जहां ड्रोन हमले जारी रखने का बयान दागा। फिर इनका तैयारा काबुल में उतरा तो वो देने लगे पाकिस्तान को धमकियां। कहते हैं कि अब हो गई बर्दाश्त की इंतहा। हक्कानी नेटवर्क के खात्मे के लिए पाकिस्तान पर सफारती दबाव दिया जाएगा बढ़ा। अजीब बात, कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान में है दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह, अफगानिस्तान महफूज नहीं हो सकता। और इस बारे में पाकिस्तान को वाज़ेह कर दिया और साथ ही वही पुराना इल्ज़ाम दोहरा दिया कि हक्कानी नेटवर्क के जंगजू कर रहे हैं सरहद पार से बार बार हमला। अगर पाकिस्तान अमेरिका को थक गया है समझा समझा के, हम तो खुद ही शिकार हैं दहशतगर्दी का। हमारे सब्र को ना आजमा। उधर कोयटा में हुई फिर दहशतगर्दी, जिसमें 8 अफराद की जिंदगी उजड़ी जबकि 20 से ज्यादा हो गए जख्मी। कोयटा सरियाब रोड पर जामे इस्लामिया नामी मदरसे में हुआ ताकतवर बम धमाका। बताया जाता है कि मरकजी दरवाजे पर हुआ धमाका, जिसमें बहुत से जख्मियों की हालत तशवीशनाक और हलाकतों में इजाफे का है खदशा। बाज़ ज़राए का है कहना कि धमाका खेज मवाद मदरसे के दरवाजे पर खड़ी एक साइकिल पर रखा गया था। धमाके में जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त मदरसे में तलबा की दस्तार बंदी की जा रही थी। वज़ीर आला पंजाब तो ऐवान वज़ीर आला छोड़कर मीनारे पाकिस्तान पर खैमज़न है, लेकिन पुलिस वाले मुश्किल में हैं। जी हाँ, मीनारे पाकिस्तान इजलास के दौरान गैर हाजिरी पर 10 पुलिस अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। 2 पुलिस मोबाइल के इंचार्ज, ड्राइवर और दीगर अमले को मुअत्तल किया गया। उधर काफ लीग की MPA समीना खावर हयात ने तहरीक अल्तवा में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मीनारे पाकिस्तान पर बिजली की लोड शेडिंग के मामले पर एक एहतजाजी कैंप ऑफिस लगाया गया है। कैंप ऑफिस लगने से खादिम आला की सिक्योरिटी के पेश नज़र पंजाब पुलिस ने तमाम रास्तों को बंद कर दिया है। मीनारे पाकिस्तान के गिरदोनवाह में रहने वाले लोग महसूर होकर रह गए हैं और सैर के लिए आने वाला कोई भी शख्स मीनारे पाकिस्तान में दाखिल ही नहीं हो सकता। पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने मीनारे पाकिस्तान में लगाए गए एहतजाजी कैंप में रहमान मलिक की बंदर का इंतजाम करने की पेशकश कर ली कबूल। राना सनाउल्लाह ने पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहमान मलिक को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि रहमान मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चबा चबा कर बात कर रहे थे, वो बंदर का किरदार बखूबी निभा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रहमान मलिक के साइज की घाघरी और घुंघरू भी बनवा लिए हैं। वो कैंप में आए, वो डुगडुगी बजाएंगे और रहमान मलिक नाचेंगे। जो है इस कौम की जरूरत है। और शाम में खूनरेजी का न जाने क्या होगा अंजाम। मुखालफिन का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने ले ली है 86 अफराद की जान। शाम में हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद शामी कौमी काउंसिल के एक तर्जुमान का कहना है कि ये कत्लेआम अल कबीर और मारजाफ नामी 2 देहातियों में हुआ है और हलाक होने वालों में 20 से ज़ायद बच्चे और उतनी ही तादाद में ख़वातीन शामिल हैं। शाम के सरकारी टीवी ने मरने वालों को दहशतगर्द करार दिया है। तकरीबन 2 हफ्ते कबल भी हौला नामी कस्बे में 108 अफराद कत्ल कर दिए गए, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की थी। और वीना मलिक बन गई है मीडियम मलाई। मैडम मलाई, मैं हूँ मैडम मलाई। भारतीय
निजी टीवी चैनल के रियलिटी शो में शिरकत करके शोहरत कमाने वाली पाकिस्तानी अदाकारा वीना मलिक बॉलीवुड फिल्म नगरी में जगह बनाने में कामयाब हो चुकी हैं। 2 बॉलीवुड फिल्मों में आइटम सॉन्ग करने के बाद वीना ने बाहैसियत अदाकारा अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म दाल में कुछ काला है के लिए भी आइटम सॉन्ग मैडम मलाई अक्स बंद करवाया है, जिसकी वीडियो जारी कर दी गई है। दाल में कुछ काला है फिल्म में वीना डबल किरदार अदा कर रही हैं, जिसमें उनके साथ बॉलीवुड अदाकार जैकी श्रॉफ और शक्ति कपूर अहम किरदार निभा रहे हैं। बॉलीवुड में आइटम गर्ल के बाद बतौर अदाकारा वीना मलिक की ये पहली बॉलीवुड फिल्म 29 जून को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। तेरी कमर जैसे जयपुरी सुराही